नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के गांव पुवारका में मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास कर दिया है। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। और आपको बताते चले, इस दौरान उन्होंने कहा है कि पहले दिल्ली से सहारनपुर आने में 8 घंटे लगते थे, अब मात्र 3 घंटे लगते हैं। अच्छी सड़कों के कारण दूरियां अब घट चुकी हैं। सिर्फ रोड की दूरियां नहीं घटी हैं, पीएम मोदी के कारण दिल की दूरियां भी अब कम हो रही हैं। अमित शाह ने आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा कि अभी मैं टीवी पर अखिलेश यादव का भाषण सुन रहा था। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि किस चश्मे से देखते हो भाई? आपके 5 साल और योगी जी के 5 साल की तुलना में मैं लेकर आया हूं। उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों को बंद करके अपने चट्टोबट्टों को बेचने का बड़ा षड्यंत्र चलता था। अब चाहे पश्चिमी यूपी हो या फिर पूर्वी यूपी, कहीं पर भी एक भी चीनी मिल भाजपा की योगी सरकार बनने के बाद बेची नहीं गई है, बंद नहीं की गई। गृह मंत्री ने कहा कि आज मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य और आनंद की बात है कि इस पवित्र ऐतिहासिक भूमि पर मां शाकुंभरी देवी के नाम पर एक यूनिवर्सिटी के शिलान्यास के लिए योगी जी ने मुझे आमंत्रित किया। अमित शाह ने कहा है कि मैं आज योगी आदित्यनाथ को बधाई देना चाहता हूं कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुंडा माफिया और जिस प्रकार के तत्वों का शासन था, उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मुक्त कराकर यहां का सम्मान लौटाने का उन्होंने काम किया। 2017 में सहारनपुर में मैं आया था, तब यहां के लोग कहते थे कि हम तो परिवर्तन कर देंगे, मगर परिवर्तन के साथ हमारा जो पलायन हो रहा है वो क्या कम होगा? मैंने उनको कहा था कि आप एक बार भाजपा की सरकार बना लीजिए, आपको पलायन करने से वाले यूपी से पलायन कर जाएंगे। तो दूसरी तरफ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के ललितपुर में कहा कि आज किसान के सामने संकट है। किसान के खेत में पानी नहीं, 2 फसल नहीं पैदा कर पा रहा किसान। समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम इंतजाम करेंगे कि कैसे किसान खेतों में 2 फसलें पैदा करें। खाद के लिए भी किसानों को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि आज मौसम अचानक बदल गया है। मौसम कैसा भी हो, लेकिन जन समर्थन जो दिख रहा है उससे पता चल रहा है कि लखनऊ के लोगों का मौसम खराब हो रहा है। लोगों ने बहुत जुमले सुने, अब उन लोगों का कुछ नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा गरीब लोग बुंदेलखंड में हैं, सबसे ज्यादा महोबा और ललितपुर में है। समाजवादी पार्टी सरकार ने यह पैकेट बांटे थे, लोगों के पास खाने को नहीं था। भूख से निजात दिलाने का काम भी सपा करेगी। सपा प्रमुख ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने इनको दूध घी वाले पैकेट दिए। सहरिया जात के लोगों ने हमारा स्वागत किया था। आज से ये लोग हमें मिले थे। गरीबों को इतनी तकलीफ कभी नहीं मिली जितनी इस सरकार में मिली है। पैदल मजदूर लौट रहे थे। लॉकडाउन के दौरान यूपी में सरकार ने बैरिकेडिंग लगा रखी थी, मजदूरों को आने नहीं दिया जा रहा था। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जहां गाय बांधी जाती है वहां मजदूरों को बांधा गया। हम सरकारी गाड़ियों से मजदूरों को भेजने का काम करते हैं। पूर्व सीएम ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि सत्ता में बैठे लोग परिवारवाद की बात करते हैं। जिनके परिवार नहीं होते वो क्या समझेंगे? जो दूसरे का दुख समझे वो योगी होता है। बुंदेलखंड में हवाई अड्डा बनाने की बात कही गई थी, लेकिन यहाँ हवाई चप्पल भी नहीं है। उन्होंने कहा कि आपकी गाड़ी और मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही, पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया, हमेशा लाइन में लग रहे हैं। खाद लेने के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। अखिलेश यादव ने आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा कि नोटबंदी, कोरोना, खास सबके लिए कतार में लगना पड़ा। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा है कि लाइन में लगकर एक एक वोट इनके खिलाफ डालना और इनको हटाना। सपा सरकार किसानों को 2 फसल करने के उपाय बताएगी। भरोसा दे रहे हैं कि खाद के लिए लाइन में किसी भी किसान को नहीं लगने देंगे। तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने दावा किया कि पिछले 5 से 6 सालों में मुरादाबाद में 2000 करोड़ रुपए का कारोबार घट चुका है। आज 3 लाख कारीगरों की रोजी रोटी खत्म हो चुकी है। भाजपा की नीतियों ने कारोबार और आपके भविष्य को बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को सिर्फ विकास के आधार पर लड़ना चाहती है। हमने प्रतिज्ञा ली है कि हम 20 लाख बेरोजगार दिलवाएंगे, हर जिले में हम उद्योगों के हब लगवाएंगे। यह खोखला वचन नहीं है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि ससुराल वालों, आपसे माफी चाहती हूं कि बहुत दिन बाद यहां आई हूं। आपके शहर ने मेरे परिवार को संरक्षण दिया, उनको खड़ा किया। बंटवारे के बाद मेरे ससुर जी के पिता मुरादाबाद आए, यहीं से कारोबार की शुरुआत की। यहाँ के हुनर, यहाँ की लोगों की मदद से उन्होंने अपने बच्चों का भविष्य बनाया। मुरादाबाद पीतल नगरी के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाता है। शादी के वक्त ये एक खुशहाल शहर था। उन्होंने कहा कि व्यापारियों से लेकर मजदूरों की मेहनत के साथ साथ ऐसी सरकार थी जिसने आपकी मदद की। उसमें
एक्सपोर्ट काउंसलिंग बनी और निर्यातकों को हर तरह से मदद दी गई है। मेरे पिता राजीव जी ने हर तरीके से मदद की। उस समय 8,000 करोड़ रुपए का निर्यात होता था, आज 2,000 का भी हो रहा है। 2 लाख लोगों की रोजी रोटी खत्म हो चुकी है। प्रियंका ने तंज कसते हुए कहा कि आपने पीतल नगरी बनाई, इन्होंने अंधेर नगरी बना दी, जिसका चौपट राजा है। टीटी का पेपर आउट हुआ, ये पहली बार नहीं है, 12 बार पेपर आउट हो चुका है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि नौकरी योग लोग नहीं है। हर तरफ नौजवान बेरोजगारी का शिकार हो रहे हैं, जहां जाइए यही सवाल उठ रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य हुआ, नदी माफिया, बालू माफिया, पढ़ाई का माफिया, आश्चर्य है कि कहीं सांस का माफिया ना हो और सांस के लिए लोगों से हफ्ता ना लिया जा रहा हो। गांधी ने कहा है कि मुझे आपसे बहुत बड़ी शिकायत है कि जब तक आप इस तरह की राजनीति करोगे कोई बदलाव नहीं आएगा। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपने नेताओं को सिखाओ, जवाबदेह बनाओ। कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ विकास पर लड़ेगी।